चकमा जी कैसे हैं आप तरुण जी? हाँ, ठीक है। बहुत ही दुखद घटना हुआ, हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तराखंड की आम जनता से इस तरीके से फोन पर बात करना आम बात है। अक्सर वो जन समस्याएं सुनने के लिए इस तरीके को अपनाते हैं, लेकिन इस बार जिस शख्स से वो बात कर रहे हैं उनका नाम है तरुण प्रसाद चकमा, और ये वो शख्स हैं जिनके बेटे को उत्तराखंड के देहरादून में मार दिया गया। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसे कुछ लड़के नेपाली कहकर, कभी चाइनीज कहकर सताया करते थे और उसने रिएक्ट कर दिया था। ये रिएक्ट करना उसको भारी पड़ गया। उन दबंग लड़कों ने न सिर्फ इसको मारा पीटा बल्कि उसकी हत्या कर दी। जिस लड़के की हत्या हुई वो मूल रूप से त्रिपुरा का रहने वाला था, एंजल चकमा उसका नाम था। और जब से देहरादून में ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद से पूरे उत्तराखंड और पूरे देश में इसकी चर्चा है। हर कोई उत्तराखंड की सरकार की तरफ आस लगाए बैठा है कि ऐसे आरोपियों को जिन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई हो भी रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है, और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ही न सिर्फ अब तक 5 इस पूरे मामले में दबोचे गए हैं, बल्कि जो फरार आरोपी है, जो मुख्य आरोपी इस पूरे घटनाक्रम का बताया जा रहा है, जिसके नेपाल भागने की खबर है, उसको पकड़ने के लिए 25,000 के इनाम की घोषणा कर दी है। बल्कि एक टीम बना दी है जो नेपाल के लिए रवाना भी कर दी गई है। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एंजल चकमा के पिता से बात की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तरुण प्रसाद चकमा से न सिर्फ बात कर रही हैं बल्कि उनकी भावनाओं को समझ रही हैं, उन्हें सांत्वना दे रही हैं, और इसी के साथ उन्हें आश्वासन दे रही हैं कि उनके बेटे के साथ देहरादून में जो कुछ भी हुआ आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इस तरह का माहौल उत्तराखंड में नहीं है, और अगर कोई पैदा करने की कोशिश करेगा, कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा, तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी, और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं इससे दुख की घड़ी में, हर तरीके से, है ना। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, सभी जगह के ना, और हर जगह का अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत है, और हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है। धामी सरकार इस पूरे मामले पर सख्त है, किस कदर कार्रवाई कर रही है ये हम आपको लगातार बता रही हैं, लेकिन उससे पहले तरुण प्रसाद चकमा जो कि एंजल चकमा के पिता हैं, उनसे बात करते हुए सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, दोनों के बीच जो बातचीत हुई, आइए वो आप सुन लीजिए। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग चकमा जी कैसे हैं आप तरुण जी? हाँ, ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ, हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है, और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत करिए, और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक साह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था, और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो लोग बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी, और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं इससे दुख की घड़ी में, हर तरीके से, है ना।
यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए सभी जगह के ना, और हर जगह का अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत है, और हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना, और सच में बहुत कष्ट है। मतलब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। हम लोग ऐसी घड़ी में सब आपके साथ हैं, यहाँ से भी हम लोग जो भी मदद होगी यहाँ से करेंगे, है ना सब, ठीक है ना, करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है तरुण, ठीक है, ठीक है। अब आपको बताते हैं पूरा मामला। दरअसल त्रिपुरा का रहने वाला एंजल चकमा ये छात्र पढ़ाई के लिए देहरादून में ही रहता था। बताया जाता है कि उसके साथ के छात्रों ने सबसे पहले तो उसके ऊपर अभद्र टिप्पणी करना शुरू किया, नस्लीय टिप्पणी करना शुरू किया, कभी चाइनीज तो कभी नेपाली, इस तरह की भाषा उसके लिए प्रयोग की। जाहिर सी बात है, कोई इस तरीके से किसी का अपमान करेगा तो रिएक्शन लाजमी है, लेकिन बस यही गलती हो गई इस लड़के से। इस लड़के ने रिएक्शन दिया और ये रिएक्शन इतना भारी पड़ गया कि उन लड़कों ने, जिनकी संख्या 6-7 बताई जा रही है, मिलकर पहले इस लड़के को मारा, बहुत बुरी तरीके से इसको पीटा। इतनी बुरी तरीके से मारा, सोचिए कि जब अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया तो वहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। और अब इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। धामी सरकार प्रदेश की जनता को भी, त्रिपुरा की जनता को भी और पूरे देश की जनता को भी इस बात से अवगत करा रही है कि इस पूरे मामले पर वो कितने गंभीर है, और मामले की गंभीरता कितनी है इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि सीएम धामी त्रिपुरा के सीएम से बात कर रही हैं, बच्चे के पिता से बात कर रही हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि उन्होंने केंद्र सरकार को भी इस पूरे मामले से अवगत करा दिया है और एक टीम बाकायदा नेपाल के लिए रवाना कर दी है, ताकि जो फरार अपराधी है उसको भी पकड़ा जा सके। अपने स्तर पर धामी सरकार बहुत गंभीरता से इस मामले को ले रही है। एक्शन प्लान तैयार कर दिया गया है। 5 आरोपितों को अब तक पकड़ा गया है, इनमें से 2 नाबालिग हैं जिनको बाल सुधार गृह भेज दिया गया है, जबकि बाकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। और एक आरोपी जो मुख्य है इसमें, वो फरार है, उसको भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। फिलहाल सीएम धामी सख्त हैं। संवेदनशीलता देखते हुए उन्होंने एंजल चकमा के पिता से बात की है। वो जो कॉन्वर्सेशन हुई दोनों के बीच में, वो हमने आपको सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर। और इसके बाद जो एक्शन धामी सरकार ले रही है उस पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो भी अपडेट्स आती रहेंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए आप एनएमएफ न्यूज के साथ भी बने रहिए और आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स हैंडल पर जाकर भी बाकी खबरें ले सकते हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।